नमस्कार, आदाब, मैं हूँ बिलाल सब्ज़वारी। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। आज दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने पंजाब के विधायकों की एक बड़ी बैठक, जिसके बाद से बहुत अटकलें तेज़ हो गई हैं कि क्या केजरीवाल को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? या अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो क्या पार्टी टूट सकती है? इस तरह की चर्चाओं से दिल्ली पूरा गूंजता रहा। इस तरह की चर्चाएँ दिल्ली में तैरती रहीं। इस विषय पे हम बात करेंगे। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं सुरेश जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पंजाब के अंदर जो घटनाक्रम दिन-ब-दिन बदल रहा है, केजरीवाल निरंतर पंजाब के विधायकों की बैठक ले रहे हैं। हालाँकि ये बैठकें तो वास्तव में भगवत मान को लेनी चाहिए थी। केजरीवाल क्यों बैठकें ले रहे हैं पंजाब के विधायकों की? केजरीवाल दिल्ली में हार चुके हैं। तो क्या भविष्य है केजरीवाल का? क्या वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं, तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के फिर एक बार निशाने पर आ जाएँगे? अम, कल शाम को 7 बजे करीब मैंने एक ट्वीट किया था इसी बात पे कि पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं। इसके 2-3 कारण हैं बिलाल जी। एक उनके वो ज़मानत पे घूम रहे हैं अभी और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा था जब वो ज़मानत मिल गया था कि आप दिल्ली के सेक्रेटेरिएट के अंदर नहीं जाएँगे, आप मुख्यमंत्री के चेंबर में नहीं जाएँगे, आप कोई कागज़ पे दस्तखत नहीं करेंगे। बहुत सारे कंडीशंस लगाए थे। और केजरीवाल बहुत मुश्किल से मान गए ये सारे कंडीशन। उन्होंने सोचा था कि उनको ज़मानत ऐसी मिल जाएगी और वो वापस जाके फिर मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, लेकिन हुआ नहीं। तो उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया और कुर्सी को लगा दिया बगल में खाली वाला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कभी नहीं कहा कि आप पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि ऑफेंस तो दिल्ली में हुआ था। तो हुँ, टेक्निकली केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं और जी, लेकिन उनको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, जैसा गवर्नर को मिलता है। जब तक आप गवर्नर हैं, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं लगा जा सकता। आप जब गवर्नर की पद से उतर जाएँगे तो जब लग सकता है, लेकिन जी, मुख्यमंत्री को ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन जी, आप ये घूम सकते बोल के कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, फिर आ गया हूँ मैं पंजाब को ठीक करने, जैसे मैंने दिल्ली को ठीक किया, अब मैं पंजाब को ठीक करूँगा। लेकिन हम सबको पता है कि एक ईगो इश्यू है। सोचिए केजरीवाल अभी भी जब ज़मानत पे बाहर आए थे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि आतिशी मार्लेना मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उनको पता था कि उनका जो असली पावर है वही है। क्योंकि वो जो मुख्यमंत्री थे, लोग उनके आस-पास घूमते थे। जब मुख्यमंत्री नहीं थे, जेल में थे, बहुत सारे कम लोग देखने गए थे। जब वापस जेल से बाहर आ गए, तो उनको कोई पूछ नहीं रहा था ज़्यादातर लोग। मार्लेना आतिशी के पास सारे जा रहे थे, दस्तखत करा लो, कोई सिफ़ारिश लेके जाओ, कुछ ना कुछ। तो बिलाल जी, एक ही बात है कि केजरीवाल क्यों मुख्यमंत्री बनेंगे पंजाब के? एक जी, एक क्रेडिबिलिटी आ जाएगा उनको, मैं मुख्यमंत्री हूँ। अब तक देखिए पंजाब हुँ, बिल्कुल कंगाल अभी बोलेंगे उस अब तक तो नहीं बोले थे, अब बोलेंगे पंजाब की हालत ठीक नहीं है, अब मैं ठीक करने के लिए आया हूँ। ये अलग बात है कि उन्होंने इतना ठीक किया दिल्ली को कि वो खुद हार गए इलेक्शन यहाँ, वो अलग बात है। तो हम यही देखना चाहिए बिलाल जी कि पंजाब के मुख्यमंत्री अगर बनते हैं तो आम आदमी पार्टी का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर नहीं बनेंगे, तो भगवंत मान जो अभी है, उनके पास 5 या 10 एमएलए भी नहीं होंगे, जो उनके साथ ठहरे, वो बिकॉज़ वो मुख्यमंत्री है। जब उनका नाम मुख्यमंत्री पद से निकाल दिया जाएगा, तो एक आदमी भी उनके साथ नहीं घूमेगा, ये पक्का है। तो हमको यही देखना है कि आगे जाके केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद क्यों लेंगे? क्योंकि उनको डर है कि कांग्रेस ये एमएलए को उठा के लेके जाएगी। लेकिन कांग्रेस गलती से कल कर बता रहे थे कि 2 दिन पहले भी कांग्रेस के नेता, पंजाब के नेता कि हमारे पास 30 एमएलए आ रहे हैं। लेकिन हुँ, उनको पता नहीं कि अगर 30 एमएलए आ रहे हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा एंटी डिफेक्शन लॉ के। जी, 30 से काम नहीं चलेगा। एक 60 से ज़्यादा एमएलए उनके तरफ जाना चाहिए। वो तो होगा नहीं, जी, 60 तो जाएगी नहीं, 90 के करीब इनके पास एमएलए है। तो जी, सिचुएशन बहुत फ्लूइड है। तो केजरीवाल को पता है अगर पार्टी टूटेगी, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। क्योंकि वो और एक किसी को मौका नहीं देंगे, कांग्रेस को तो बिल्कुल नहीं देंगे गवर्नर और राष्ट्रपति शासन लगाने की रिकमेंड करेंगे और आम आदमी पार्टी भी इसको रिकमेंड करना पड़ेगा। जो भी मुख्यमंत्री है आउटगोइंग, वो कैबिनेट मीटिंग बुला के उसमें रिकमेंडेशन करना पड़ेगा। और एक बात याद रखिए बिलाल जी, ये बजट सेशन चलने वाली है पंजाब असेंबली की। अगर जी, बजट सेशन नहीं चलेगी तो पैसे कहाँ से आएँगे? वोट ऑन अकाउंट करना पड़ेगा इनको फिर। वैसे उनके पास जी, पैसे है ही नहीं, तो फिर जिसके पास कंगाल हुआ कंपनी के पास क्या बोर्ड मीटिंग चलाएँगे ये लोग? वो हाल हुँ, है ये। हुँ, तो हुँ,
मुझे लग रहा है, मुझे तो शक की नज़र से मैं इसलिए देख रहा हूँ कि केजरीवाल अपना क्रेडिबिलिटी जो खो गए थे दिल्ली का, वो पंजाब में दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे वो मुख्यमंत्री बनेंगे, वो 5-6 स्कीम्स अनाउंस करेंगे, वो नाटकबाजी करेंगे, कहेंगे जो दिल्ली में मुझे करने नहीं दिया, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि पंजाब फुल फ्लेज स्टेट है, तो मैं यहाँ करके दिखाता जी। हूँ। वही होने वाला है। और लेकिन इसमें लेकिन लेकिन सुरेश जी, अगर आपको लगता है, मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए सिचुएशन कि केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाते, एक एज्यूम कर लीजिए, क्योंकि हम अभी भविष्य वक्ता तो नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स के बारे में हम एक संभावनाओं को ही ट्रेसते हैं, और आपने जिस खूबसूरती से ट्रेस की इन संभावनाओं को, उसको मान लेते हो, मान लीजिए हो जाता है, तो आपको लगता है कि फिर भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली से लेफ्टिनेंट गवर्नर को उठा के पंजाब का गवर्नर बना सकता है? उसका जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कांग्रेस अगर 30 एमएलए लेके जाएंगे और बीजेपी, जो बिल्कुल पंजाब में एक भी एमएलए नहीं है उनके पास, वो अगर 30 एमएलए और लेके जाएंगे तो कुछ अलग कहानी होगा। मैं इसका एक पैरेलल आपको तमिलनाडु के साथ मिलाऊंगा। तमिलनाडु में जब हम देख रहे थे कि जब जयललिता गुजर गए थे, एआईडीएमके बहुत वीक हो गया था, तो बिल्कुल अब तो खत्म ही हो गया एआईडीएमके। लेकिन उसके लिए क्या किया तमिलनाडु बीजेपी ने? यह फैसला किया, शायद सेंट्रल लीडरशिप ने यह फैसला किया कि एक डूबता हुआ नाव है जो एआईडीएमके है, उसमें हम क्यों जाएं? हम हमारे पार्टी बनाएंगे जिसके पास एक भी एमएलए नहीं है, लेकिन एक स्ट्रांग लीडर जैसा अन्नामलई उनको लेके आएंगे और 5-10 साल इस पे टाइम लगाएंगे। मैं आपका अटेंशन और एक बार त्रिपुरा की तरफ लेके जाता हूँ, जहाँ कम्युनिस्टों ने शायद 3 दशक तक उन्होंने राज किया था। जी। ऐसे कैसे हो गया कि त्रिपुरा बीजेपी का स्टेट बन गया? ठीक है, संघ का हम्म, बहुत काम हुआ था उधर, बहुत सारे सरस्वती शिशु मंदिर बनाए, बहुत सारे क्लिनिक्स बनाए, बहुत सारे हॉस्पिटल बनाए, बहुत काम किया संघ वालों ने, और जी। बीजेपी वाले उसका फायदा आज ले रहे हैं। तो ऐसे भी हो सकता है कि बीजेपी डिसाइड करेगा कि अभी तो शिरोमणि अकाली दल खत्म ही हो गया, प्रकाश सिंह बादल जी के बाद अभी तो कुछ बचा ही नहीं वहां, तो हम क्यों ना तीसरा पार्टी बन जाए वहां। और अगर आम आदमी पार्टी को गायब कर दे वहां से, तो हम और कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ जाएंगे। ये अलग बात है कि हम्म, पंजाब के वोटर बीजेपी को वोट करेंगे नहीं करेंगे, वो अलग बात है, क्योंकि हम सबको जी। पता है कि वहाँ का जो लोकल पॉलिटिक्स है, खालिस्तानी पॉलिटिक्स है, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है, ये बहुत सारी चीज उसमें मिक्स्ड है। जी। बीजेपी की सबसे बड़ी गलती पंजाब में यही थी कि उनके जो ओल्डेस्ट अलायंस पार्टनर है, जो कि शिरोमणि अकाली दल है, जो आई थिंक 1983 या 84 से उनके साथ है, वो जी। उन्होंने कभी आगे आने नहीं दिया। उनको दबा के रखा बीजेपी को, 1-2 सीट देते थे लोकसभा के लिए, वही खुश रहो, खेल लो, हम पंजाब के राज करेंगे। अब बीजेपी ने मान लिया था, लेकिन अब जी। टाइम आ गया बीजेपी को कि एक लंबे रेस के घोड़े की तरह हम अभी हमारे एक कैंपेन चलाएंगे, हम एक 20 या 30 एमएलए ले लेंगे, हमारे तरफ रखें, हम यहाँ पार्टी को डेवलप करेंगे। टाइम लगेगा, जी। 5 साल लग सकता है, 10 साल लग सकता है, लेकिन जैसे कांग्रेस आम आदमी पार्टी को जैसे गायब कर देंगे, जैसे पंजाब में करेंगे, जैसे दिल्ली में बीजेपी ने किया था, तो आमने हम्म, सामने बीजेपी और कांग्रेस आ जाएगा। शिरोमणि अकाली दल तो फिर नाम के वास्ते रह जाएगा बस। ये मेरा एक हम्म, लॉन्ग टर्म ओपिनियन, ये 1 दिन में या 2 दिन में नहीं होने वाला, एक 3, 4, 5 साल लग सकते हैं, लेकिन इसका शुरुआत हो सकता है 5 या 10 एमएलए को भी लेके बीजेपी, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ का जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। लेकिन वो तो चल सकता है, वो इस्तीफा भी दे सकते हैं या और कुछ भी कर सकते हैं और बोलेंगे हम अलग ब्लॉक बना के बाद बैठ जाएंगे, हम पार्टी छोड़ नहीं रहे, तो एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं आएगा, असेंबली जी। में हमें अलग जगह दे दीजिए, स्पीकर को बोलेंगे। जी। तो ये जी। सारी संभावनाएं हमारे सामने हैं। ये शतरंज का खेल है, कौन सा खेल, कौन सा बाजी कौन करेगा, ये हमको देखना पड़ेगा। बहुत प्यारी, आपने बहुत ही खूबसूरत से एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी ट्रेस की है, और जनता को इस सुन के आपकी बातें खुशी भी मिल रही है, कि कितनी इम्पोर्टेंट आप बातें करें। लेकिन अगर केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो फिर वो बीजेपी से दिल्ली में किस तरह से लड़ेंगे? आपको किस तरह से रिवाइव करेंगे? क्या फिर दिल्ली की जो आप यूनिट है, उनके उनको ये नहीं लगेगा कि छोड़ के चले गए, आप तो पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए? क्योंकि ये होता है अक्सर, कि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि साहब आप तो हमें छोड़ के चले गए। राहुल गांधी अगर वायनाड चले जाते हैं, तो फिर
उत्तर प्रदेश वाले कहते हैं कि हमें छोड़ के चले गए, और वायनाड से छोड़ के उत्तर प्रदेश में आते हैं, फिर वायनाड कहते हैं हमें छोड़ के चले गए। तो अगर स्टेट बदलेंगे, मुख्यमंत्री बदलेंगे, तो फिर दिल्ली वाले किस तरह से लेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं इससे पहले बताया था आपको कि दिल्ली में बीजेपी का स्ट्रैटेजी ये होगा कि केजरीवाल वापस ना आए। पंजाब गए तो फिर भी ठीक है, लेकिन दिल्ली में पाँव नहीं लगाएंगे बाद में। ठीक है, वो दिल्ली आ सकते हैं, अपने घर में रह सकते हैं, सिक्योरिटी के साथ आएंगे, पूरे मुख्यमंत्री का पूरा काफिला लेके आएंगे, वो अलग बात है। लेकिन दिल्ली में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है दिल्ली का, जो 4 अंग है उनके, वो जहां आम आदमी पार्टी ने जीता था, वो सारे बीजेपी वापस खींच लेंगे। बीजेपी को यही लग रहा होगा कि अच्छा है केजरीवाल यहाँ से चले जाए, पंजाब में जाए, जो भी करना है करे वहां, हमें कोई मतलब नहीं है वहां, कि पंजाब में हमारे कोई स्ट्रेंथ था ही नहीं। वो कांग्रेस का प्रॉब्लम है, वो केजरीवाल के साथ डील कर लेंगे। हम यही खेल खेलेंगे कि हम्म। दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बिल्कुल पूरी तरह हमारे कंट्रोल में ले लेंगे, और अगर 22 एमएलए में से अगर 12 एमएलए भी कूद जाएंगे बीजेपी की तरफ, तो एंटी डिफेक्शन लॉ स्पीकर तो बीजेपी का बंदा होगा। स्पीकर उस पर जी। सोते रहेंगे 1-2 साल तक, कुछ नहीं बोलेंगे, जैसे तेलंगाना में हुआ था, जैसे कर्नाटक में हुआ, जैसे महाराष्ट्र में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट को आके बोलना पड़ेगा स्पीकर को, भैया कुछ डिसीजन तो ले लो। सी वीक इज अ हम्म। लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, कहते हैं बिलाल जी, आपको पता है। अभी जी तो जी जी। 1 हफ्ते का टाइम दीजिए और फिर देखिए तमाशा। लेकिन बीजेपी का अगर बीजेपी का दिल्ली के यूनिट का प्रेसिडेंट हूं, तो मैं बहुत खुश होऊंगा। मैं तो पूरा काफिला दे दूंगा केजरीवाल को पंजाब जाने के लिए, और उनको पूरी तरह सहायता करूंगा कि वो मुख्यमंत्री बन जाए, कांग्रेस ना आए वहां। कांग्रेस को आना नहीं चाहिए। सो लेसर ऑफ द टू इविल्स कहते हैं अंग्रेजी में हम। कौन है लेसर ऑफ द जी टू जी इविल्स? तो जी। एक ही बात है, योर एनिमीज एनिमीज माय फ्रेंड। आपके दुश्मन के दुश्मन मेरे दोस्त हैं, बस यही बात है। बनने दो, बहुत बहुत कितने दिन- बहुत बहुत ही कूटनीतिक पहलू को आपने रखा है भारतीय जनता पार्टी के। देश के अंदर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी पे इतनी गहरी नजर रखते हैं, इतनी बारीक नजर रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी को अपने तजुर्बे से, अपने पत्रकारिता के तजुर्बे से, अपने जीवन के तजुर्बे से इतनी गहराई से समझते हैं, जैसे सुरेश कौटेजिल समझते हैं। मैं उनकी इसलिए प्रशंसा करता हूँ क्योंकि मैं भी पिछले 25-30 सालों से पत्रकारिता में हूँ, और ऐसे में बहुत कम जर्नलिस्ट पाता हूँ जिस तरह से सुरेश कौटेजिल अपनी अपनी अभिव्यक्ति रखते हैं, जितनी गहरी पकड़ रखते हैं राजनीति पे, जितनी गहरी समझ रखते हैं। अगर लोग इनको सुनते हैं तो इसलिए सुनते हैं क्योंकि ये बड़ी गंभीर और बिटवीन द लाइंस बात करते हैं, और बहुत ही स्ट्रेटेजी को बहुत सुंदरता से ट्रेस करके एक पूरा रोड मैप जनता के लिए रखते हैं। जनता को समझने में बहुत आसानी होती है। क्रक्स यही है कि दिल्ली यूनिट भी भारतीय जनता पार्टी का यही चाहेगा कि केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाए, और बॉल पंजाब कांग्रेस के पाले में चली जाए, और उनके टारगेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा। और वहीं अगर केजरीवाल के पंजाब जाने से अगर पार्टी के अंदर कोई मतभेद होता है, या भगवत मान या और अन्य विधायक कुछ डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं, तो तब भी बॉल भारतीय जनता पार्टी के पाले में आएगी, क्योंकि इनस्टेबिलिटी के नाम पर वहां गवर्नर शासन लगाने में उन्हें मदद मिलेगी। सुरेश जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप जितनी गहराई से बात करते हैं। देश के अंदर ऐसे बहुत कम पत्रकार हैं जो भारतीय जनता पार्टी को इतनी गहराई से समझ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एबीसी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि एबीसी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, एबीसी चैनल को सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करते रहें, साथ ही साथ एबीसी चैनल पे अपने विचार कमेंट बॉक्स में निरंतर हमें प्रदान करा दें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ